जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी ने अपने आंसर की तो देख ही लिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के यानी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के आंसर की 21 और 22 जून को रिलीज हुए थे। 21 से 22 जून तक आप देख पा रहे थे। 22 जून जो है वो लास्ट डेट थी। पहले 23 जून तक था, बाद में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से एक झटका दिया गया और डेट को कम करके 22 तारीख कर दिया गया, यानी 22 जून कर दिया गया। इसी प्रकार एक और झटका दिया जीकप ने कि आप सभी के लिए गुड न्यूज दे दी कि भाई रिजल्ट आप सभी के जो है डेट को आपने सुना होगा अब तक कि पोस्टपोन किया जाता है, लेकिन जीकप ने प्रीपोन कर दिया बच्चों, है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट डेट आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कब आ रहा है बच्चों, काउंसलिंग डेट क्या होने वाली है, कब से काउंसलिंग होगा और कम नंबर वालों को, जी हाँ दोस्तों, जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, 50 नंबर, 60 नंबर, 100 नंबर, है ना, उनको सरकारी पॉलिटेक्निक कैसे मिलेगा बच्चों, है ना। कितने ज्यादा रैंक वाले बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, इतने अधिक रैंक वालों को सरकारी पॉलिटेक्निक मिल सकता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे, है ना। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, कैसे सरकारी पॉलिटेक्निक मिलेगा कम अंक वालों को, इसकी भी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी बच्चों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है बच्चों तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट अगर आती है तो सबसे पहले सोनू सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने के लिए मिलती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो कोई भी क्लास आती, कोई भी वीडियो आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेलीग्राम में सबसे पहले अपडेट जो है दी जाएगी बच्चों, है ना। तो आइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और सबसे पहले देखते हैं कि भाई आपके जो रिजल्ट डेट है वो क्या है, क्या कुछ यहाँ पर झटका जो है जीकप के स्टूडेंट्स को जीकप ने दिया है, ठीक है। तो अगर आप डेट्स पे आएंगे बच्चों तो देख पा रहे हैं आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 तारीख का नोटिफिकेशन है और ये 21 को रिलीज हुआ था और इसमें जानकारी दी जा रही है कि बच्चों संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के परीक्षा फल की घोषणा व नेट पर उपलब्ध कराना 27 जून 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट gcup.admissions.nic.in पर आपको बच्चों रिजल्ट देखने के लिए जीकप की ओर से मिल जाएगा साथियों, है ना। अब बात करते हैं बच्चों कि रिजल्ट तो आ गया लेकिन काउंसलिंग आपकी कब तक होगी, है ना। तो काउंसलिंग मान के चलिए कि विद इन 2 वीक आपका हो सकता है ना। वैसे तो एक सेमेस्टर का क्लेश आ रहा है बीच में, क्योंकि इवन सेमेस्टर भी चल रहा है बच्चों को, तो वो अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो थोड़ा सा डिले देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जैसा भी अपडेट होगा वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे, आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल मान के चलिए कि विद इन 2 वीक यानी रिजल्ट पब्लिश होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, है ना। अभी सवाल ये है कि सर जो कम नंबर वाले यानी कम मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनको सरकारी पॉलिटेक्निक कैसे मिलेगा बच्चों, है ना। ठीक है, सरकारी पॉलिटेक्निक अलॉट कैसे होगा इसकी जानकारी जीकप खुद ब खुद देता है ना। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रोकर है आप सभी के जीकप की, और इसके पेज नंबर अगर मैं बात करूं बच्चों, पेज नंबर अगर आप 16 पे आओगे तो जीकप खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं कैसे कॉलेज अलॉट करता हूं बच्चों का, है ना। तो अगर आप यहां पर आएंगे बच्चों इस पेज नंबर 16 पे और स्टार्टिंग से आप देखेंगे संस्था पाठ्यक्रम का आवंटन, आवंटन मतलब होता है अलॉटमेंट, ठीक है। कैसे अलॉटमेंट होता है ये जो है जीकप सेल्फ बता रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं बच्चों कि किसी भी ग्रुप में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उस ग्रुप की वरीयता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों को एनआईसी के कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के प्रणाली के माध्यम से सीट मैट्रिक्स के आधार पर सीट आवंटित की जाती है, सीट अलॉट की जाती है ना। बच्चों एक नाम आ रहा है यहाँ पर वरीयता सूची, वरीयता यानी एक प्रेफरेंस लिस्ट समझ लीजिए, मेरिट लिस्ट समझ लीजिए। अब लिस्ट में नाम आपके कौन से नंबर पे है ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। वो रैंक ही आपको बताता है कि आप कौन से स्थान पे, आपका परफॉर्मेंस कौन से स्थान पर है। यानी कि अगर 1 लाख बच्चे दे रहे हैं, आपकी रैंक 50,000 आई है, तो मतलब आप 50,000
बच्चों से पीछे हैं, आपका परफॉर्मेंस पीछे है। क्या बता रहा है? ये रैंक कार्ड बताएगा, रैंक बताएगा। तो इसका मतलब क्या है? इट्स ऑल अबाउट रैंक, यानी कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। यूपी पॉलिटेक्निक कोई मिनिमम मार्क्स नहीं फिक्स करता कि भैया आपने अगर 300 नंबर ला लिए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ अलॉट हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट रैंक, इट्स ऑल अबाउट मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है सिलेक्शन। यानी कि कुल मिला जुला कर बोले तो काउंसलिंग का पूरा जलवा है। यानी कि जिन बच्चों ने भी अगर 100% तैयारी में दिया है ना, तैयारी में अगर आपने 100% दिया है बच्चों, तो आपको अपने काउंसलिंग में कितना देना पड़ेगा बच्चों, है ना? काउंसलिंग में 1000% देना पड़ेगा, है ना? नहीं तो सीट कोई और ले जाएगा भाई, है ना? सीट कौन ले जाएगा? कोई और ले जाएगा, कम नंबर वाला, थोड़ा सा बेकार रैंक वाला बच्चा ले जाएगा, है ना? अब पूरा जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, अब वो क्या देखेगा भाई कि जो काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चे, उसमें जिसने चॉइस फिलिंग करी हुई है उसमें अच्छी चॉइस फिलिंग किसकी है ना? यही तो देखेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर ये देखेगा किसकी अच्छी चॉइस फिलिंग है, किसके में पहले नाम आ रहा है और कौन एलिजिबल है उस ब्रांच उस सीट के लिए। जो एलिजिबल रहेगा, जो उसे पहले दिखेगा, वो तुरंत फटाक से अलॉट करके दे देगा कि लो भाई ये रहा तुम्हारा सरकारी पॉलिटेक्निक, है ना? यानी कि काउंसलिंग बहुत बारीकी से करनी है, गलती नहीं करनी है। एक्सपर्ट से करवाइए, किसी की गाइडेंस लेते हुए। जैसे कि आपको लगातार काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे चॉइस लॉक करनी है, उसके बाद आगे के क्या प्रोसेस है, अलॉटमेंट वगैरह कैसे देखना है, उसके बाद डीवी वगैरह ए टू जेड पूरी चीजें, ओआरसीआर एनालिसिस कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन बच्चों जो है दी जाएगी। इसके लिए चाहिए कि चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप से लगातार आप जुड़े रहें, है ना? तो ये आप देखिए, अब इसमें क्या है बताया जा रहा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के विकल्प पे, प्रथम वरीयता नहीं, जो सबसे पहले आपने भरा होगा कि संस्था व पाठ्यक्रम के लिए या परीक्षण, ये टेस्ट किया जाएगा वहां ऑनलाइन सिस्टम में कि क्या उसकी मेरिट एवं आरक्षण वर्ग, ध्यान से समझिएगा बच्चों, आप ये समझ रहे हो कि आपका रैंक आ गया भैया तो हम काउंसलिंग अपने मन से जो चाहे आड़ा टेढ़ा करेंगे, मिल जाएगा सरकारी कॉलेज। नहीं, आपके मेरिट एवं आरक्षण वर्ग मतलब आप मेल हैं कि फीमेल हैं, ये मैटर करता है। आप जनरल हैं कि आप ओबीसी हैं, कि आप एससी हैं कि एसटी हैं, कि आप हैंडीकैप्ड हैं, कि आप मिलिट्री पर्सन हैं, कि आपने फ्रीडम फाइटर भरा है, आप क्या है, क्या इनमें से आपको रिजर्वेशन मिल रही है। जो रिजर्वेशन आपका यहाँ पर मिल रहा होगा, जिन रिजर्वेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट में आप एलिजिबल होंगे, वहां पर आपको अलॉटमेंट मिलेगा बच्चों, है ना? क्योंकि अगर आप ओआरसीआर में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां पे कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, वहां इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने का आ रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक में अगर हम बात करें तो कुल 150 से अधिक इंस्टीट्यूट्स हैं, 150 से अधिक पॉलिटेक्निक हैं, और हर पॉलिटेक्निक की अलग एक अपनी मेरिट लिस्ट है, सूची है। हर ब्रांच की मेरिट लिस्ट सूची जो है अलग है, जो कि एक सामान्य बच्चे के लिए जो अभी फिलहाल तैयारी कर रहा है, 10वीं पास करा है, 12वीं पास करा है, उसके समझ से परे है, बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, है ना? हालांकि सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी और जो होशियार थोड़ा सा बच्चा होगा वही शायद इसको समझ पाए, ठीक है? तो ये आपका समझिएगा। और वरीयता क्रम में चिन्हित अगले विकल्प की संस्था व पाठ्यक्रम के लिए यह कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया दोहराई जाएगी जब तक उसके द्वारा दिए गए समस्त विकल्प समाप्त ना हो जाए अथवा उसे कोई आवंटन प्राप्त ना हो जाए। तत्पश्चात अगले वरीयता क्रम के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के लिए इस कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन की जाएगी जब तक कि समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की सूची सीटें समाप्त नहीं हो जाती हैं। बच्चों एक लाइन, ये जो लाइन है ना, कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया में ये बार बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके काउंसलिंग में सही चॉइस फिलिंग हुई रहेगी, तभी वो बार बार जांच करेगा, है ना? अदरवाइज अगर सही चॉइस फिलिंग, सही काउंसलिंग नहीं हुई है तो आप एक राउंड नहीं, आप 50 राउंड करा लीजिए, ये बात 100% की गारंटी है कि कॉलेज नहीं अलॉट होगा, चाहे आप कितना भी अच्छा रैंक और नंबर क्यों ना प्राप्त किए हो। अगर आपकी चॉइस फिलिंग गलत हुई है तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ये बात आप समझ जाएगा। यानी इट्स ऑल अबाउट काउंसलिंग, ये काउंसलिंग का ही पूरा पूरा मुद्दा है कि काउंसलिंग आप अच्छा करेंगे, अलॉटमेंट मिल जाएगा, है ना? अब सुनिए बच्चों कि हम लोग पिछले 5 सालों से हमारे द्वारा बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है, और
आप यकीन नहीं करोगे सरकारी पॉलिटेक्निक में, इसीलिए मैं यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैंने पूरा अलॉटमेंट लेटर, कुछ चुनिंदा अलॉटमेंट लेटर लाए हुए हैं, बल्कि इसकी संख्या वैसे तो हजारों में है, कुछ गाइडेंस के द्वारा, कुछ पर्सनली मेरे द्वारा काउंसलिंग किए गए हैं, और 100% जो है सरकारी पॉलिटेक्निक बच्चों अलॉट हुआ है। अब देखिए, जैसे कि इस बच्चे का आप देखेंगे, आप अगर अलॉटमेंट कैटेगरी देखेंगे, ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस बोले तो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भर सकते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब समझिए बच्चों कि जनरल ईडब्ल्यूएस बच्चे की कैटेगरी थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर तो 23-010 से स्टार्ट है, मतलब 2023 का अलॉटमेंट है ना। यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है, ये पुनीत कुमार श्रीवास्तव बच्चे का नाम है, ठीक है। और इसका राउंड नंबर 3 में अलॉट हुआ है, लेकिन आप इसका रैंक देखिए, 1,44,685 है ना। थोड़ा सा पुराना स्क्रीनशॉट है तो क्वालिटी डल हो गई है, इसको जो है माइंड मत करना बच्चों। 1,44,685 रैंक बच्चे का है ना। इतना रैंक है, मतलब मार्क्स आप सोचोगे, इसका मार्क्स आप सोच सकते हो कि इस बच्चे का नंबर कितना होगा, है ना। सोचो आप, इस बच्चे का नंबर जो है वो 15 नंबर, 15 मार्क्स है ना। लेकिन 15 मार्क्स पे भी इस बच्चे को हमने अलॉट कराया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसको अलॉट हो गई और प्रोडक्शन अलॉट हो गया। तो ये किसका कमाल है? सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग का। जो काउंसलिंग एक्सपर्ट है, जिसको जानकारी है, जो पहले वरीयता क्रम में चीजों को भर देता है, जानकारी भर देता है, वो सीटें ले जाता है। वही बात हो गई, पहले आओगे पहले पाओगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगला देखिए, ये भी 2023 का सत्यम दुबे, थोड़ा सा ब्लरी सा है, प्राइवेसी थोड़ा सा उसकी वजह से भी, और थोड़ा सा यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से भी। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपका ये इसका राउंड नंबर 3 में अलॉटमेंट मिला। अगर पॉलिटेक्निक की बात करें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी हरक 12 ठीक है। और अगर आप रैंक देखेंगे, 1,34,016 रैंक है। आई थिंक थोड़ा सा ब्लरी होगा। कैटेगरी अगर आप देखोगे, जनरल ईडब्ल्यूएस है ना। चिंता मत करना भैया जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, ईडब्ल्यूएस के अलावा भी मैं आपको दिखाऊंगा अलॉटमेंट अभी, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, सत्यम दुबे हैं भाई साहब, ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। ब्रांच अगर आप देखोगे, बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त ब्रांच मिली है बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कौन सी ब्रांच? जबरदस्त सॉलिड ब्रांच मिली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें बच्चों अगले क्रम में, और अगर हम बच्चों की आपको लिस्ट अलॉटमेंट लेटर दिखाएं, तो आप ये बच्चे की लिस्ट देखिए एक, है ना। ये देखिए 70,208 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी है बच्चे की, है ना। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरोहा में इसका सिलेक्शन हुआ पिछले साल, 70,000 रैंक होने के बावजूद भी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में इसका सिलेक्शन राउंड नंबर 3 में बच्चों हो गया, है ना। तो ये हम गारंटी है कि भाई देखिए, आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो तीसरे के बाद चौथे राउंड की काउंसलिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको तीसरे राउंड में ही अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगला एक बच्चा जिसका रैंक 61,647 है ना, 61,647 है। और अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी है। ओपन का मतलब होता है बच्चों जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में चॉइस नंबर 1 में और राउंड नंबर 3 में अलॉटमेंट मिला है बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो गया, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई अगर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल रहा है, बेहतरीन मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के नंबर 1 पॉलिटेक्निक, चाहे सरकारी की बात करो, एडेड की बात करो, प्राइवेट, सभी में सबसे एक स्थान में बच्चों जो कॉलेज आता है वो है हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ। एडेड कॉलेज है, लेकिन 1 नंबर की पढ़ाई होती है, 100% प्लेसमेंट होता है। यहाँ के बच्चे 50,000 60,000 के पैकेज पे जाते हैं, महीने पर मंथ की सैलरी पे इनका जो है सिलेक्शन होता है, इनका जो है यहाँ पर बात करें प्लेसमेंट लगता है, ठीक है बच्चों। तो बेहतरीन, जिस तरीके से आईआरटी आपको 100% प्लेसमेंट कराता है, उसी तरीके से हीवेट भी प्लेसमेंट कराता है। और तगड़ी स्टडी, तगड़ी नॉलेज, है ना। सरकारी क्षेत्रों में इसके छात्र, इसके बच्चे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, है ना। तो अगर आप देखें 2023 की काउंसलिंग है, राउंड नंबर 2 में बच्चे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के समय में आईटी और सीएस इसका बहुत क्रेज है ना। तो पिछले साल से, ये पिछले 1-2 सालों से है, इसका 14,000 रैंक, जबकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर का कॉलेज है। ओबीसी कैटेगरी होने के बावजूद भी इसे बच्चे
को अलॉटमेंट जो है बच्चों मिला हुआ है। ठीक है, तो आपको भी मिल सकता है अलॉटमेंट अगर आप काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात करके काउंसलिंग एक्सपर्ट से काउंसलिंग बच्चों कराते हो तो 100% गारंटी है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये तो गुड न्यूज हो गई कि सोनू सर क्लासेस के एक्सपर्ट टीम के द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। कम नंबर पे भी 100% गारंटी है, 1.5 लाख रैंक लाओगे तो भी सोनू सर क्लासेस की टीम सोनू सर आपके कॉलेज को अलॉट करवा के आपको देंगे, आपको सरकारी पॉलिटेक्निक दे देंगे। ये आपके लिए अच्छी बात हुई, ये गुड न्यूज हुई। लेकिन बच्चों गुड न्यूज के साथ एक बैड न्यूज भी है। अब सर क्या बैड न्यूज आपने, आप तो अभी तो गुड न्यूज सुनाया, सर बैड न्यूज क्या सुना रहे हो? बैड न्यूज ये है बच्चे कि हम लोग की एक लिमिट है कि हम कितने बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें काउंसलिंग कितने बच्चों की कर सकते हैं तो हमारी लिमिट मात्र 100 बच्चों की है ना। हमारे पास जो सीटें हैं वो मात्र 100 है, हमारी लिमिट है कि 100 सीटें ही है। और मात्र पहले जो रजिस्टर होने वाले 100 साथी हैं हमारे, उनकी काउंसलिंग ही, क्योंकि देखिए हमारा ये है कि जितनों का करो उतने का अच्छा करो। और 100% गारंटी ले रहे हो तो तीसरे के बाद चौथे राउंड में ना जाने दो और तीसरे राउंड तक 100% उनको सरकारी पॉलिटेक्निक अलॉट करवा के दो, है ना। ये गारंटी है हमारी। ठीक है, इस तीसरे के बाद चौथे का मुंह नहीं देखना है भाई। और मात्र बच्चों 100 स्लॉट ही हैं, मात्र 100 बच्चों की ही काउंसलिंग बच्चों कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि सर कैसे आपसे हम काउंसलिंग करा सकते हैं, क्या कुछ तरीका है ना, कैसे आपसे जुड़ेंगे, क्या प्रोसेस है इसका? तो समझिएगा बच्चों, जो 100 बच्चे हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो आप, अगर हम बात करें फीस की, फीस कितनी लगेगी सर आपसे काउंसलिंग कराने का? ज्यादा नहीं बच्चों, मात्र 250 रुपए लगेगा, है ना। मात्र 250 रुपए में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। 100% गारंटी रहेगी कि आपका सरकारी पॉलिटेक्निक का हम दिलाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से कहता हूं, जो बच्चे खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं उनको पूरी जानकारी, पूरी डिटेल, पूरी वीडियोस हम आपको शेयर करेंगे कंटिन्यूअसली, बैक टू बैक सारी जानकारी देते रहेंगे। इसीलिए देंगे क्योंकि हमारे पास एक लिमिट है कि भाई हम 100 ही बच्चों का मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए इसके आगे के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे हमसे, और हमसे जानकारी लेकर के और काउंसलिंग करने का प्रयास करेंगे। बाकी हम प्रयास करेंगे कि टीम से बात करके इस संख्या को और बढ़ाया जा सके और आपकी मदद की जा सके बच्चों, है ना। तो आप सुनिए बच्चों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना क्या होगा आपको। जो बच्चे चाहते हैं, पहले 100 बच्चे जो पहले आ जाएंगे, पहले जो 100 बच्चे आ जाएंगे हम उनको रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बंद कर देंगे स्लॉट को, ये बात समझिएगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके बच्चों रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ये करना आपको है, ये QR कोड स्कैन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बच्चों आप ले लो, अभी मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, उसके बाद ले लेना स्क्रीनशॉट। ये इस पे आपको स्कैन करके 250 रुपए पेमेंट करना है। आपको इस नंबर पे नहीं करना है या इसके अलावा हमारे दूसरे वाले नंबर पे नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी QR कोड को स्कैन करके 250 रुपए पेमेंट करना है। इसके अलावा अगर कहीं आप करते हैं तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, आप रजिस्टर नहीं हो पाएंगे बच्चे, है ना। बहुत दुख होगा हमें इस बात का। आप सिर्फ इसी QR कोड को स्कैन करिए, 250 रुपए पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, ये वाला नंबर, ठीक है, ये नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना अपने पेमेंट का। ध्यान से समझिए बच्चों, पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, जो कि क्या है मैं एक बार लिख दे रहा हूं। ये नंबर आपका है ना, ये नंबर आपका है 7985344958, ये आपका नंबर है। इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और आप मैसेज डाल देंगे कि सर काउंसलिंग कराना है ना, काउंसलिंग कराना है। ये आपका प्रोसेस होगा काउंसलिंग कराने के लिए, है ना। तो ये आप डाल देना स्क्रीनशॉट और आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा। आपको एक गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा जिसमें आप अपनी जानकारी भरेंगे पेमेंट करने के बाद, और वो आपको रजिस्टर करके एक टोकन नंबर आपको दे देंगे। वो टोकन नंबर आपका सीरियल नंबर रहेगा कि कौन से नंबर पे आपकी काउंसलिंग की जाएगी। और हम पहले दिन ही जितने बच्चों को रजिस्टर करेंगे उनकी काउंसलिंग करके, उनकी चॉइस फिलिंग करके, और उनको लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट उनको देंगे कि कौन कौन से कॉलेज भरे गए हैं, है ना, कितने कॉलेज भरे गए हैं। अगर हम बात करें कितने कॉलेज भरे जाएंगे तो ये तो रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों का रैंक
कैसा है और कितने रैंक, जैसे मान लो 1 लाख के प्लस गया है तो 200 प्लस कॉलेज भरे जाएंगे उसके लिए, है ना। तो उसको अलॉटमेंट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। हालांकि मैं तो 10 कॉलेज भी अगर भर दूं तो 100% अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। अगर विश्लेषण अच्छे से किया जाए और 10 कॉलेज भी कैटेगरी वाइज, है ना, मैंने आपको दिखाया कि कैटेगरी वाइज रैंक वाइज चीजों को जांच करके परख करके अगर भरा जाए तो अलॉटमेंट हो सकता है। वो हमारे द्वारा पूरी जांच की जाएगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग और आपकी काउंसलिंग की जाएगी। इस आधार पे 100% गारंटी होगी कि आपको सरकारी पॉलिटेक्निक मिलेगी। और गारंटी क्या, आपको मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया कि कैसे अलॉटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, इसको आपको स्कैन करना है, पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज करके और इनसे बात कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, बात क्या, थोड़ा सा हमारी टीम के पास समय कम है और आपसे इंटरेक्ट होने के लिए एक उन्होंने टाइम दे रखा है कि सर हम कॉल पे कब से कब तक बात कर पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर अगर हम बात करें, ये इस पे जो व्हाट्सएप नंबर आपका है ना, ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए 24/7 एक्टिव है। कभी भी आप डाउट अपना डाल सकते हैं, है ना, 24/7 आप कभी भी अपना डाउट, अपना क्वेश्चन, अपना क्वेरी इस नंबर पे डाल सकते हैं। लेकिन कॉलिंग भी उपलब्ध है, कॉलिंग की टाइम है, कॉलिंग के लिए टाइम है आपके पास। कॉलिंग आपके पास टाइम है कि शाम 4 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप इस नंबर पे संपर्क करके कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और वहां पे यहाँ बात करके और उस वहां से भी आप क्यूआर कोड ले सकते हैं। हालांकि क्यूआर कोड आपके पास पहले से है, इसको स्कैन करिए, पेमेंट करिए और आप 4 से 6 बजे के बीच में कॉल करके भी आपको कोई जानकारी चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो हमारी टीम आपके लिए एक्टिव रहेगी। इस समय पे आपसे बात हो जाएगी, आपको जो डाउट रहेगा वो डाउट क्लियर कर देंगे और आपकी 100% यहाँ पे काउंसलिंग करके और कॉलेज बच्चों अलॉट करवा दिया जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं बच्चों, याद रखिए कि सिर्फ 100 बच्चों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होनी है। ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं और उसके बाद इन 100 बच्चों में ना आ पाए और उसके बाद आपकी काउंसलिंग जो है हमारे द्वारा जो हो सकती हो वो भी मिस हो जाए, है ना। तो जल्द से जल्द पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जितनी जल्दी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे उतनी जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद क्या है, बातचीत करते रहिए कॉल करके कि कितनी सीटें हैं, कैसे हैं, क्या कुछ जो भी जानकारी आपको चाहिए, कितने रैंक से कितने रैंक तक होना है, जो भी आपको A to Z, है ना, कब तक हो जाएगा आपका, है ना, जो जानकारी चाहिए आप इनसे बात करिए और आप जानकारी ले सकते हैं बच्चों, है ना। बाकी आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे और प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का मदद मैं कर सकूं, लाइव भी रहने का प्रयास करूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, बाकी मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।